हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज इस वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षण विधियों के बारे में समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पर्यावरण की जो थीम्स हैं, ईवीएस की जो थीम्स एनसीएफ ने बताई हैं, जिसको उन्होंने 6 भाग में डिवाइड किया हुआ है, उसको मैंने डिस्कस किया है। और पर्यावरण के सिद्धांत जो हैं उन सभी को मैंने वहाँ डिस्कस किया है। इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षण की विधियों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है वो है कहानी विधि। तो कहानी विधि जो है ये पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में एक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि जो ईवीएस की बुक्स होती हैं तो उनमें अगर कोई चैप्टर टफ है तो एक टीचर उसको स्टोरी के माध्यम से इजी वे में पढ़ा सकता है। लर्नर भी उस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड से। तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। सीखने में सुलभता प्रदान करती है ये विधि। आसानी से लर्नर सीख सकता है कहानी के माध्यम से। विषय में रोचकता उत्पन्न करना, तो कहानी जो है वो उस विषय में, उस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्ट लेकर आती है। रुचि और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना, लर्नर जो है वो क्यूरियस हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं उस विधि इस विधि के माध्यम से उस चैप्टर में। ज्ञान और मनोरंजन, तो ज्ञान और मनोरंजन दोनों मिलता है इस मेथड में। चैप्टर जब इंटरेस्टिंग होगा, स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे नॉलेज तो मिलेगी लर्नर को और वो एंटरटेन भी होंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सहयोगात्मक अध्ययन विधि, जिसको हम समुदाय विधि कहते हैं। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है सहयोगात्मक, तो ये सहयोग की भावना यहाँ पर इस विधि के माध्यम से होगी। तो जो टीचर है क्लास में, जो पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है टीचर, वो लर्नर्स के जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना सकता है। जैसे 5 या 6 लर्नर के जैसे उसने ग्रुप बना दिए और उन्हें एक टॉपिक दे दिया। सभी ग्रुप में उन्होंने अलग अलग टॉपिक दे दिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लर्नर का ग्रुप है उनमें कोलैबोरेशन डेवलप हो जाता है। कोलैबोरेशन क्या, सहयोग की भावना विकसित होती है इस मेथड से। वो उन्हें जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो समझ रहे हैं, जिस पे उनको ऑब्जर्वेशन करना है, बात करनी है, जिसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सहयोग के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे सभी लर्नर्स। और जो कम्युनिटी है वो उस गतिविधि को पूर्ण करने के लिए वहाँ पर वो एक अलग अलग नहीं बल्कि उनके अंदर एक हम की भावना उत्पन्न होगी और मिलके उस कार्य को करने के लिए वो प्रेरित रहेंगे। ब्रेन स्टॉर्म जो टर्म है वो जैसे मानसिक विचारों का उद्वेलन होता है ना, तो उस तरीके से वो अपनी उस समस्या को सुलझाने के लिए नए नए विचारों को खोजेंगे। ठीक है, ये तरीका है। और इंटरेक्शन क्या है, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे उस समस्या के बारे में, उसके बारे में उसकी समस्या को ख़त्म करने के तरीके को समझेंगे, बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेयर आइडियाज़। जो समूह है उन लर्नर्स का, तो जितने भी लर्नर हैं उस समूह में वो सभी अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक दूसरे में बताएंगे, समझाएंगे, शेयर करेंगे अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को। तो सहयोगात्मक विधि इन सभी 6 पॉइंट्स को डेवलप कर देती है एक लर्नर में। लर्नर में क्या, वो जो हम बात कर रहे हैं तो ये स्मॉल ग्रुप है, तो जितने भी लर्नर रहेंगे उस ग्रुप में ये सारी एबिलिटी उनमें आएगी और इन सभी के माध्यम से वो सीखते हैं। तो इस तरीके के स्मॉल ग्रुप क्लासरूम में कई सारे बनाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से टीचर टॉपिक को कवर करा सकता है, उनको छोटे छोटे टॉपिक दे सकता है, इन सभी ग्रुप के माध्यम से उसको कंप्लीट करा सकता है। नेक्स्ट है भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप। इसके बारे में जैसे कि हम समझ सकते हैं कि भ्रमण विधि है तो पर्यावरण विषय के लिए ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं भ्रमण विधि के बारे में। शिक्षार्थी भ्रमण करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो काफ़ी स्थायी हो जाता है इसमें, क्योंकि जब आप अपनी संवेदी इंद्रियों के माध्यम से सीखेंगे किसी चीज़ को तो वो काफ़ी स्थायी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास में कोई चीज़ अगर टीचर पढ़ाते हैं तो वो भी चीज़ लर्नर के समझ में आती है, पूरी तरीके से आती है, लेकिन कुछ लर्नर अलग अलग तरीके से उनकी लर्निंग स्टाइल होती है, तो वो चीज़ों को जब देख के, महसूस करके, उसको छू करके समझेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है, या प्रैक्टिकल करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईवीएस में काफ़ी महत्व रखती हैं, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें।
तो इसके बारे में अब हम जानते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो भ्रमण के द्वारा ज्ञान अर्जन कराया जाता है। क्लासरूम में जो लर्निंग कराई जाती है उसको डेली लाइफ की परिस्थितियों से उनको जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब लर्नर नेचर के पास जाएंगे, उससे जुड़ेंगे, तो उसमें वो उनके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इस विधि में शिक्षार्थी को जो विषय वस्तु का ध्यान होता है उसका अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भ्रमण विधि जो है ये इन सभी विधियों में एक सबसे अच्छी विधि मानी गई है। अब हम समझते हैं कि अगर आप भ्रमण पर जा रहे हैं, एक टीचर आपको फील्ड ट्रिप पे लेकर जा रहा है, तो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन भी टीचर प्रोवाइड करता है अपने लर्नर को। तो वो सब इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे कि आपके क्लास में आप अपने लर्नर्स को लेके जा रहे हैं, तो पूरा बैग तो वो लेके नहीं जाएंगे कि जो स्कूल में लेके आ रहे हैं रेगुलर पढ़ने के लिए उसी टाइप का बैग वो लेके जाएंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे वो जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उसको लेके जाएंगे। कोई नोटबुक ले जा सकते हैं जिसमें वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके नोट डाउन करेंगे। ड्राइंग की कुछ शीट्स आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं उसका चित्र बना सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है। अगर आप ज़ू पे जा रहे हैं, तो ज़ू में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ लंच बॉक्स नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, वहाँ जो क्रियाकलाप करना है उसके बारे में टीचर एक बार लर्नर से डिस्कशन करिएगा इसके बारे में। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब बाहर फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें, ऐसे कौन से कैसे ऐसी कौन सी थीम्स हो सकती हैं या फिर ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिस पे आप फील्ड ट्रिप पे जा सकते हैं। जैसे आप पौधे के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, एनिमल्स के लिए जा सकते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए आप फील्ड ट्रिप पे जा सकते हैं इस तरीके से। और फसलों के बारे में आप फील्ड ट्रिप को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब फील्ड ट्रिप कराया जाता है तो ये एक सार्थक अधिगम कराती है ये विधि। ठीक, तो भ्रमण विधि इसलिए है। अब हम नेक्स्ट मेथड को समझेंगे जो है मांटेसरी विधि। यह विधि जो है वो डॉक्टर मारिया मांटेसरी के द्वारा शुरू की गई थी। यह 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देती है। जो 3 से 7 वर्ष के जो बालक होंगे उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया इस विधि में। और इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। उस पर कोई प्रेशर इस तरीके का नहीं रहता है कि जो चीज़ सिलेबस में दी है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो स्वयं करके सीखता है, जो चीज़ें उसे सीखनी है उसको खुद से वो करके सीखता है। इस विधि में बालक ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो उसके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, मांसपेशियों द्वारा उसकी मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कोई चीज़ अगर सिखाई जा रही है तो वो उसको टच करके उसको समझे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस विधि में क्या है कि जो लर्नर हैं उनको आप जो भी अल्फ़ाबेट है या 1 2 3 के जो भी हैं, तो इनके जो ब्लॉक्स होते हैं डिज़ाइन किए होते हैं, तो उनको वो टच करके समझते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं, जिससे उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है इस तरीके से। और आप इसी तरीके से हिंदी के वर्णमाला को भी समझ सकते हैं। तो वो जो ब्लॉक्स होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि लर्नर उसको टच करके महसूस करके सीखे। तो मांटेसरी विधि जो है ये भी बाल केंद्रित है पूरी तरीके से। नेक्स्ट है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि जो है इसको बालोद्यान शिक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि को F.A. फ्रॉबेल ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। तो जब चाइल्ड सेंटर्ड है तो ये स्वतंत्र वातावरण में ही सिखाई जाएगी और लर्नर को इसमें सेंटर में रखा गया है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं है। ये भी जो विधि है इसमें भी किसी प्रकार के किसी किताब के किसी सिलेबस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षार्थी को डांटा या फटकारा नहीं जाता। तो पनिशमेंट तो दूर की बात है, जब डांटना ही नहीं है तो फिर
डांटना फटकारना नहीं है, तो किसी तरीके का शारीरिक दंड वहाँ प्रावधान नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थी स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है। जो लर्नर है वो खुद से ही किसी कार्य को करके सीखते हैं। अब उसमें जैसे कि आप ब्लॉक्स को जोड़ना सीख रहे हैं, तो ब्लॉक्स को आप अपने हाथ से चीज़ों को जोड़ के सीखेंगे। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे रख दिया गया है, फैला के बिखरा हुआ रख दिया गया है कि आपको एक हाउस बनाना है, तो लर्नर उस चीज़ को ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के सीखेगा, खुद से करके सीखेगा इस तरीके से। शिक्षार्थी गीतों, उपहारों, क्रियाओं द्वारा सीखता है। तो इस विधि में एक ये बात है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको गीत के द्वारा, कविताओं के द्वारा, पहेलियों के द्वारा इसमें सिखाया जाता है। जो हम वहाँ पे पिछले वाले विधि में देख रहे थे, मॉन्टेसरी विधि में, कि वहाँ लर्नर की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर दोनों में यही खास एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि शिक्षार्थी गीत, उपहार और भी क्रियाओं के द्वारा या पहेलियों के द्वारा यहाँ सीखता है, लेकिन वहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का पर ज़्यादा फोकस किया जाता है मॉन्टेसरी विधि में। और यहाँ पर आपको कविताओं के माध्यम से सिखाया जाएगा, गिफ्ट दिए जाएंगे और गीतों के माध्यम से सिखाया जाएगा इस विधि में। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। तो W.H. किलपैट्रिक ने इस विधि को बनाया था। W.H. किलपैट्रिक, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो भी जिस विधि के जो जन्मदाता हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस विधि के जन्मदाता कौन थे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछा जाए तो W.H. किलपैट्रिक, और मॉन्टेसरी में तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, और किंडरगार्टन में हमें ध्यान रखना है F.F. रॉवेल। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। तो बालकों को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। शिक्षार्थी में योजना का बनाना, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। तो जब उन्हें जो कार्य दिया गया है तो उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बारे में पहले तो प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, उसको करते हैं, उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं, पूरी तरीके से उसको संपादित करते हैं, और फिर उसका इवेल्युएशन करते हैं। तो इन तीनों स्किल्स को डेवलप करती है ये मेथड जो है। तो इन सभी कौशल का विकास करने के लिए ये विधि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह व्यक्तिगत या सामूहिक होती है। ये एक ऐसी विधि है जो विशेष, जैसे क्लास में जो लर्नर हैं सभी को दी जा सकती है, या फिर समूह के रूप में दी जा सकती है ये विधि, कि 5-6 लर्नर के ग्रुप को बना दिया गया, तब वहाँ पे प्रोजेक्ट एक प्रोवाइड कर दिया गया लर्नर के ग्रुप को, या फिर सभी लर्नर्स को प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है कि आपको ये टॉपिक दिया गया है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होती है। लास्ट पॉइंट क्या है, विषय वस्तु, कलाओं पर, आवासों पर, पहनावों पर, फसलों पर, प्रदूषण पर। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं तो इन सभी पर वो डिपेंड हो सकता है प्रोजेक्ट आपका। जैसे कलाओं पर, तो भारत में कितनी प्रकार की कलाएं हैं, या क्षेत्रीय कलाएं जो भी हैं, लोक कलाएं जो भी हैं, तो इस तरीके से लर्नर्स को बता दिया जा सकता है कि आपको इस पे प्रोजेक्ट वर्क करना है। या फिर आवास, शेल्टर जो है, तो शेल्टर किस तरीके के इंडिया में पाए गए हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में बता दिया गया है कि आपको इस पर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो लर्नर जो है वो आवास के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। और जो पहनावा है, पहनावे पर भी वो डिफरेंट डिफरेंट कहाँ पर किस तरीके के पहनावे हैं, इस सभी पर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। क्रॉप्स और पोल्यूशन पर भी। नेक्स्ट मेथड जो है वो है क्रियात्मक विधि। तो जब ये सभी जो मेथड है चाइल्ड सेंटर्ड है, तो सभी इस बात पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि लर्नर करके सीखे उन सभी चीज़ को। तो करके सीखने के सिद्धांत पर ये विधि बिल्कुल से आधारित है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर होता है, करना काम सारा लर्नर को ही होता है। सिर्फ जो टीचर हैं वो मार्गदर्शक का रूप लेंगे यहाँ पे, और लर्नर को काम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। खुद से करके सीखना है इसमें, लर्निंग बाय डूइंग। अब हम बात करते हैं इसमें कि ऐसी कौन सी गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं इसमें। तो लर्नर के माध्यम से किसी चीज़ का मॉडल उसमें दिखाया जा सकता है। अब मॉडल वो किस किस चीज़ का हो सकता है, जैसे वन संरक्षण के प्रति वो किसी चीज़ का मॉडल बना सकते हैं, ठीक। और पोल्यूशन के बारे में वो कोई मॉडल तैयार करके ले आ सकते हैं। चार्ट का प्रयोग
तो यहाँ पे जो बात हुई है चार्ट के प्रयोग की, भोजन, जैसे भोजन के विभिन्न स्रोतों का चार्ट हो सकता है। और आप हम सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, जैसे आप पोषण वाला चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, तो उन्हें भोजन के लिए हम ये कर सकते हैं कि वो अपना लंच बॉक्स जो लाए हैं उसको खोलें और देखें कि उसमें जो चीज़ है वो पोषण स्तर में आता है या नहीं आता है, और आता है तो वो किस स्तर पे आता है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं और उनके लंच बॉक्स को डायरेक्टली इस तरीके से पूछ सकते हैं, उनसे एक बेसिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चित्र का प्रयोग। तो चित्र का प्रयोग जो है, जैसे कि हम समझा सकते हैं क्लास में, बीज का अंकुरण समझाना चाहते हैं तो बीज के अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करना उसका, और चित्र बनवाना, और पौधे का अवलोकन करके विभिन्न भागों का उनसे चित्र बनवा सकते हैं इस तरीके से। तो जब वो अंकुरण की प्रक्रिया को देखेंगे उसको भी वो लिखेंगे, और उनके जो भी चरण हैं उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे कि पौधे से जब उस बीज से अंकुरण हुआ तब वो कैसा था, और जब उसमें पत्तियां निकली तब वो कैसा है, उसका वो चित्र भी तैयार करते रहेंगे, उसके बारे में लिखेंगे भी। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये सारी चीज़ें वो कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट है वृत्त चित्र का प्रयोग। तो वृत्त चित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री जो है वो, डॉक्यूमेंट्री अब एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि किसी टॉपिक को वो उसके सीरियस जो एस्पेक्ट होते हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो जैसे हम उसको प्रदूषण पर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, जो भी अवैध कारखाने जो भी लगे हुए हैं जिस तरीके से प्रदूषण फैला रही हैं उन सभी चीज़ पर बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, या फिर कोई बीमारी महामारी जो फैल रही हो उस पर भी बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम भागीदारी हेतु गतिविधियां कराना। जो लर्नर है क्लास में वो उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी कराते रहना है कि सभी लर्नर उसमें इंगेज रहें और पार्टिसिपेट करते रहें। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी कराना ज़रूरी है ताकि सभी लर्नर उसमें साथ में काम करें। गतिविधियों की मदद से संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करना। तो जो गतिविधियां हैं वो लर्नर को काफ़ी संवेदनशील बना सकती हैं। जैसे हम उनको वन संरक्षण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए वृक्ष वृक्षारोपण करा सकते हैं, और वो वृक्षारोपण जब कराएंगे तो वो उसका ध्यान रखेंगे, उसके पोषण का ध्यान रखेंगे, उसमें कैसे क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है पौधे को। लर्नर उस तरीके से संवेदनशील बनता है। सिर्फ चित्र और पोस्टर से दिखा देने से और क्लास में आप स्मार्ट क्लासेस लगा देने से कोई लर्नर संवेदनशील नहीं हो जाएगा। उसके लिए जो फील्ड ट्रिप की जो बात हुई थी अभी पिछली कुछ स्लाइड में, तो उस तरीके से अगर लर्नर को संवेदनशील बनाना है तो उसको प्रकृति के पास लेके जाना पड़ेगा, या फिर उस मेथड को अपनाना पड़ेगा जिससे लर्नर संवेदनशील बन सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अन्वेषण विधि के बारे में। तो अन्वेषण विधि जो है इसका मतलब है खोज विधि। तो खोज विधि जो है इसके जो जन्मदाता हैं वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार सीटेट और अदर स्टेट टेट जो होते हैं वहाँ पे इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस विधि के जो खोज करता है या जो निर्माता हैं वो कौन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भी जिस स्लाइड में अंडरलाइन लिखा लगाया हुआ है वो चीज़ नोट डाउन करने वाली है। तो अन्वेषण विधि जो है ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा है, और स्वयं करके सीखने पर भी ये एम्फेसाइज करती है। तो लर्नर खुद से करके सीखेगा। शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों को खोज के लिए अनेक प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भाव उत्पन्न होता है। जब वो चीज़ों को रिसर्च करेंगे, खुद से खोजेंगे, तो उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का भी विकास होगा। इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास उनमें, जैसे क्या डूबा, जैसे पानी में उन्होंने कोई कागज़ डाल दिया या लकड़ी का कोई गुटका डाल दिया, तो उन्होंने देखा क्या वो गुटका तैर रहा है या फिर पानी के अंदर चला गया, डूब गया। तो ये सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भाव उनमें उत्पन्न करेंगे कि इसके बारे में वो खोजें, समझें कि ये ऐसी प्रक्रिया क्यों हो रही है। शीशा कैसे धुंधला जाता है या कैसे हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है थोड़ी ही देर में, इन सभी वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है। तो मतलब खोज विधि जो है ये थोड़ा साइंटिफिक वे में लेके जाती है एक लर्नर को, जिसमें लर्नर खुद से सीखते हैं, चीज़ों को खुद महसूस करते हैं,
और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके पीछे क्या जो साइंटिफिक रिसर्च वो करते हैं, या फिर अपने टीचर के माध्यम से पता करते हैं कि इसके पीछे ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से पानी में डालने पे ये चीज़ डूब गई, या फिर वो क्यों तैर रही है, शीशा धुंधला क्यों हो रहा है, परछाई क्यों बन रही हैं धूप में खड़े होने पे, या थोड़ा सा भी उनकी परछाई कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें लर्नर को किसी चीज़ को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो ये सारी विधियां हैं जो पर्यावरण अध्ययन में उपयोग में लाई जाती हैं। इन सभी विधियों में जो लर्नर है वो सभी लर्नर पर ही बेस्ड हैं, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड है ये सभी मेथड्स। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।